नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल का जो जनादेश है, बल्कि कहें असम का भी जो जनादेश है, उसके अलावा दूसरे राज्यों का जनादेश, लेकिन खास तौर से इन दो राज्यों के जनादेश की बात करें तो इसका संदेश क्या है। पश्चिम बंगाल का और असम का जनादेश सात संदेश देता है, खास तौर से पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कहीं हुआ है तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है और निर्णायक परिवर्तन हुआ है। उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मतदाता ने, जनता ने देने में कोई संकोच नहीं किया, कोई कोताही नहीं की है। बीजेपी को 2/3 बहुमत दिया है। जो पार्टी 2016 में सिर्फ 3 सीटों वाली पार्टी थी विधानसभा में, वो 2021 में 77 सीटों वाली बनी और 2026 आते आते वो 207 विधायकों वाली पार्टी बन गई। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का जो बढ़ने का ग्राफ है वो क्या है। लेकिन बात मैं बीजेपी की नहीं कर रहा हूं, बात मैं कर रहा हूं कि जो देश में, देश की राजनीति में, समाज में बदलाव आ रहा, परिवर्तन आ रहा है, उसको सुनिए। और दिनकर जी की कविता याद आती है जो उन्होंने गणतंत्र दिवस पर 1950 में लिखी थी। उसकी एक ही पंक्ति, दो राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनकी ये कविता जो है, जेपी अपनी हर सभा के पहले जेपी की इसका पाठ होता था, लेकिन मैं उसमें एक शब्द बदलना चाहता हूं, सिंहासन खाली करो कि हिंदू जनता आती है। यह संदेश है पश्चिम बंगाल का और असम का भी। पश्चिम बंगाल में हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक बन गया था। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश के हिंदुओं से बहुत बेहतर नहीं थी। फर्क यह था कि राज भी हिंदुओं का था, अत्याचार भी हिंदुओं पर था। वहां स्थिति दूसरी है, इसलिए वहां की अब और तुलना नहीं करूंगा। पहला संदेश इस जनादेश का है कि तृणमूल कांग्रेस का जो अंधा राज था, महाजंगल राज था, आतंक और अत्याचार का राज था, हिंसा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कटमनी, सिंडिकेट, इस राज के खिलाफ स्पष्ट जनादेश दिया है पश्चिम बंगाल के लोगों ने, और एक स्वर से दिया है। समाज के हर वर्ग ने दिया है। जो ज्यादा सताए गए थे उन्होंने ज्यादा दिया है। यही कारण है जो दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, उनमें से 75% पर बीजेपी की जीत हुई है, और जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी को 100% सफलता मिली है। और समाज के हर वर्ग से, हर क्षेत्र से सफलता मिली है। ये कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के लोगों का विरोध है, उनका जो गुंडा तंत्र था उसका विरोध है, ममता बनर्जी का विरोध नहीं है। ये ममता बनर्जी का ही विरोध है। वो गुंडा तंत्र, वो सिंडिकेट, वो कटमनी का तंत्र, वो सब बनाया किसने? उसकी सिरमौर कौन थी? ममता बनर्जी। भाई भतीजावाद चलाया किसने? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के मुंह से आपने एक शब्द सुना जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुए, जब सब कुछ हो रहा था, तो वो क्यों बोलेंगी जब खुद वो उनके राज में हो रहा था? क्या जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, आरोपी थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया ममता बनर्जी ने? इसका जवाब कभी हां में नहीं मिलेगा आपको। इस जनादेश का दूसरा संदेश है कि भय का स्थान अब भरोसे ने ले लिया है। सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी लोगों में यह विश्वास पैदा करने में सफल हो गई है कि भय का राज जा रहा है और भरोसे का राज आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चुनने का मतलब, उसको सत्ता में लाने का मतलब है भरोसा। उसको चुनने का मतलब है भय से मुक्ति। उसको चुनने का मतलब है अत्याचार से मुक्ति। उसको चुनने का मतलब है कुशासन से मुक्ति। उसको चुनने का मतलब है ममता बनर्जी के अधिनायकवाद से मुक्ति। ये दूसरा संदेश है। तीसरा संदेश, ममता बनर्जी के गुंडा राज
उनके आतंक और उनके भ्रष्टाचार के राज को उखाड़ कर फेंकने और जनतंत्र की पुनर्स्थापना का जनादेश है। पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी लौट आई है और लौटी है 79 साल बाद। 79 न भी कहें तो कम से कम 49 साल बाद, मतलब 5 दशक बाद पश्चिम बंगाल में जनतंत्र की पुनर्स्थापना हो रही है। 34 साल लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने डेमोक्रेसी को कुचला, अपने पैरों तले रौंदा। उनका डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं था, सैद्धांतिक रूप से विश्वास नहीं था। वो तो मजबूरी में चुनाव में आए, वरना उनका सिद्धांत तो ये था कि सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है। जब लगा कि बंदूक की नली से सत्ता नहीं मिल रही है, तब जनतांत्रिक प्रक्रिया में मजबूरी में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने सीपीएम के उस राज को, उस अत्याचार को, उस सिद्धांत को बिना सिद्धांत को कहकर अपनाए हुए उस पर और आगे निकल गई। उनको लगा कि अब इसकी मात्रा, इसकी डिग्री और बढ़ाएंगे तभी हम अपना राज स्थापित कर पाएंगे। और 15 साल तक उन्होंने ऐसा किया। 15 साल तक वो सफल रही। चौथा संदेश इस जनादेश का है कि भय, भ्रष्टाचार और आतंक के राज से आजादी, स्वतंत्रता का संदेश है। आप पश्चिम बंगाल की सड़कों गलियों में देखिए इस समय जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। वो मुझे याद नहीं है, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। उस समय इस तरह का उत्सव मनाया गया था कि नहीं पश्चिम बंगाल में? जो उत्सव मनाया जा रहा है वो बताता है कि लोगों को किस तरह से कुचल कर दबा कर रखा गया था, उनकी आवाज को किस तरह से दबाया गया था। और आज उनको जब आजादी का एहसास हुआ, ये महसूस हुआ कि आजादी मिली है, तो मुखर हो गए हैं। वो जो सिले हुए होंठ थे वो गए हैं। 5वां संदेश ये है, और वो ये आम जनता का, साधारण जनता का, गरीब जनता का, समाज के सबसे निचले तबके की जनता का और सबसे ऊंचे तबके की जनता का, सबका एक स्वर से ये जनादेश उसका उद्घोष है कि हमारी चुप्पी का मतलब हाँ नहीं है, और हमारी चुप्पी एक सीमा तक ही रहती है। और अत्याचार जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो वो चुप्पी, वो खामोशी इतना शोर मचाती है कि अत्याचारी के मन में भय बैठ जाता है। लोगों की आवाज का, लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है उससे उनमें जो ऊर्जा और उत्साह आया है उसका डर समा जाता है अत्याचारियों के मन में। ये जनादेश उसका उद्घोष है, ये जनादेश उसका प्रदर्शन है। छठा संदेश है, पश्चिम बंगाल लंबे समय से कांग्रेस के समय में शुरू हुआ, सीपीएम ने उसको आगे बढ़ाया और ममता बनर्जी उसको नए शिखर पर ले गई। घुसपैठ का मतलब केवल डेमोग्राफिक चेंज नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। जब राज्य की सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए, बांग्लादेश से लगी हुई सीमा की फेंसिंग के लिए जमीन देने से मना कर दे, हाई कोर्ट का आदेश हो कि 31 मार्च तक जमीन बीएसएफ को आप एक्वायर करके हैंडओवर कीजिए, फिर भी सरकार मना कर दे, उसके बाद हाई कोर्ट को जुर्माना लगाना पड़े राज्य सरकार पर, तो आप समझिए कि ये राज्य सरकार जो ममता बनर्जी की थी वो देश की सुरक्षा के प्रति कितनी सजग थी। तो इस मामले को अदालत से अब जनता ने अपने हाथ में ले लिया कि जो राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता करेंगे, जो डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करेंगे, उनको अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है, सबसे बड़ा हथियार है वोट का, उसका इस्तेमाल करेंगे। जनता के हाथ में वोट ब्रह्मास्त्र की तरह है जनतंत्र में। जब वो इसका इस्तेमाल करती है तो इसकी मारक क्षमता ऐसी है कि आतताई अत्याचारी बच नहीं पाते। वही हुआ है ममता बनर्जी के साथ। उनकी सरकार ही नहीं गई है, वो अपना विधानसभा का चुनाव भी हार गई हैं और अपने घर से भवानीपुर, जहां वो रहती है, जहां पैतृक निवास है उनका, सारे आडंबर और सारे नाटक के बावजूद वो भवानीपुर से जीत नहीं पाई।
नंदीग्राम से तो 2021 में 1,500 वोटों से ही हराया था शुभेंदु अधिकारी ने। भवानीपुर से इस बार 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। ये ममता के खिलाफ इससे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के लोगों का और क्या होगा। और 7वां जनादेश जो मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण है, इन सब पर भारी है, वो है हिंदू नवजागरण। ये क्या करता है? ये मुस्लिम वोट के वीटो को काटता है। इस अवधारणा को पूरी तरह से ध्वस्त करता है कि जिसको मुसलमानों का वोट मिलेगा वही सत्ता में आएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल और असम में थी। पश्चिम बंगाल जहां 27% 2011 की जनगणना के अनुसार अब मानते हैं कि अब 30% हो चुकी है। इसी तरह से असम में 2011 की जनगणना के मुताबिक 33% आबादी है मुसलमानों की, जो अब वास्तव में 40% के ऊपर हो चुकी है। वहां ये चुनौती सबसे बड़ी थी। उस चुनौती को जिस शानदार तरीके से पार किया है, उसका मुकाबला किया है भाजपा ने। 126 सीटें हैं असम में विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 102 पर जीते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, 293 पर चुनाव हुआ, एक काउंटरमान हो गई है। उसमें से 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जिस जीत को स्वीकार करने के लिए अभी एक वर्ग जो है, जो जिहादियों का समर्थक है, जो लेफ्ट इकोसिस्टम का समर्थक है या उसके साथ है या उसका हिस्सा है, वो अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो बहाने तलाश रहे। ये एसआईआर की जीत है। भाई एसआईआर की अगर जीत है तो एसआईआर तो केरल में भी हुआ था और तमिलनाडु में भी हुआ था, तो वहां की जीत एसआईआर की क्यों नहीं है? क्यों केवल पश्चिम बंगाल की जीत जो है एसआईआर की है? तो बहाने तलाशे जा रहे हैं। वो ये बात स्वीकार ही नहीं कर सकते। मतलब उन सपने में भी मानने में उनको कष्ट होगा कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू राजनीतिक रूप से सोचने लगा है, हिंदू राजनीतिक तौर पर फैसले लेने लगा है, हिंदू बंटने को तैयार नहीं है, हिंदू एकजुट हो रहा है। तो इसलिए आरोप लग रहा है ध्रुवीकरण कराया है बीजेपी ने। जब तक मुस्लिम तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का राज चल रहा था, तब तक किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। तब वो सेकुलरिज्म था। और हिंदू एक हो तो वो सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है। आप इस फर्क को समझिए। ये बात पिछले 70-80 साल से हिंदू सुनता चला आ रहा है। अब उसने तय किया कि बहुत हो गया। जो समझना है समझो, जो मानना है मानो, जो बोलना है बोलो। हम वो करेंगे जो सनातन के लिए अच्छा है, जो इस देश के लिए अच्छा है, इस समाज के लिए अच्छा है, जो देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है, जो देश के विकास के लिए अच्छा है। तो ये हिंदू नवजागरण कह क्या रहा है? संदेश क्या दे रहा है? वो कह रहा है कि जो हमारा है उसको हम हासिल करके रहेंगे, 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा है उस पर हमारा ही अधिकार है और उस अधिकार को लेने के लिए हम तैयार हैं। ये बात जो लोग अभी तक सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को ठग रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रास नहीं आ रही, उनको पसंद नहीं आ रही है। पसंद तो छोड़िए, उनके अंदर बेचैनी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया, ये सोया हुआ हिंदू जाग कैसे गया। तो जैसे सोते हुए शेर को जगा दे तो उसके बाद क्या होता है समझ लीजिए, उसी तरह से सोते हुए हिंदुओं को इन लोगों के अत्याचार ने जगा दिया है। अब ये जागृत हिंदू जो है वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए और अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि हिंदू कभी कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई काम नहीं करता है। पश्चिम बंगाल हो या असम हो, जो परिवर्तन हुआ है और राज्यों में भी हुआ है, लेकिन अभी इन्हीं दोनों राज्यों की बात करते हैं, वो संविधान और कानून के दायरे में हुआ है।
ये बात उनको और ज्यादा चुभ रही है कि हिंदुओं ने कोई हिंसा नहीं की, कोई असंवैधानिक काम नहीं किया, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जो संविधान और कानून कहता है उसके मुताबिक जो है उन्होंने बाजी पलटकर दिखा दिया। ये होता है जब हिंदू जागता है। हिंदू विरोधियों ने हिंदुओं की सोई हुई जो शक्ति थी उसको जगा दिया है। जैसे हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि उनको अपनी शक्ति का आभास नहीं होता, उनको बताना पड़ता है कि वो कितने शक्तिशाली है। वैसे ही वही हाल हिंदुओं का है, उन्हें भी बताना पड़ता है कि कितने शक्तिशाली हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता क्या है। तो ये जनादेश इस बात का संदेश है, डरो हिंदू विरोधियों, क्योंकि हिंदू जाग गया है। अब वो सोएगा नहीं, अब वो डरेगा भी नहीं। अब उसकी ताकत आपको डराएगी। वो आपको डराने के लिए सड़क पर नहीं उतरेगा। उसको मालूम है, उसको समझ में आ गया है कि कैसे पराजित किया जा सकता है ऐसे लोगों को, ऐसी शक्तियों को। इसलिए आप देखिए, देश से लेकर विदेश तक एक तरह का हाहाकार सा है। ये हो कैसे गया? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, जो शायद अपने देश के सारे राज्यों के नाम नहीं जानते होंगे या एकदम से न बोल पाए, वो पश्चिम बंगाल की जीत पर भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। जितने अंग्रेजी के अखबार, विदेशों के जो अंग्रेजी अखबार हैं, जो भारत विरोधी जहर उगलते रहते थे, उनके अंदर की बेचैनी और खलबली देखिए। उनको अभी तक ये बात पच नहीं रही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बन गई। तो वो खोज रहे हैं कि क्या गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ किया है जिसकी वजह से जीते हैं। वो इस जीत को, स्वाभाविक जीत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो लोग संदेश खाली, जो लोग 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा, बलात्कार, हत्या, आगजनी, जिनकी नींद नहीं खुली, जिनको उसमें कुछ भी बुरा नहीं लगा, कुछ भी गलत नहीं लगा, जिनको जुडिशियल ऑफिसर्स के घेराव में कुछ भी बुरा नहीं नजर आया, जिनको आरजी कर की घटना के बाद कोई दर्द नहीं हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जीत से भयंकर डर लग रहा है। और ये डरे हुए लोग ये इस बात का संदेश दे रहे हैं कि जब हिंदू जागता है तो ऐसे ही होता है। उसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, उसको केवल ये घोषणा करनी होती है कि अब हम जग गए हैं। तो ये हिंदू सोया हुआ शेर था जिसे उसके विरोधियों ने जगा दिया है। अब जो नतीजा होगा वो भुगतने के लिए तैयार रहे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।